देखिए, मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ कि जो भी आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड के लिए प्रिपरेशन, खास तौर से आज की जो अपनी क्लासेस रहती है ये केवल फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग फोकस है। हालांकि ये टॉपिक जहाँ भी आपके किसी भी सिलेबस में आता है, सेट में आता है, सेकंड ग्रेड में आता है, या किसी भी स्टेट से इंडिया के अगर आप पढ़ रहे हो वहाँ डेवलपमेंट बायोलॉजी यदि आती है तो सभी के लिए यूज़फुल है। दूसरी चीज़ अपन देखते हैं कि यही टॉपिक मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए फ्री में करवाता हूँ। डेली आप लोगों के लिए टाइम निकाल के कोशिश करता हूँ। आप लोगों के कहने के बावजूद मैंने बुक्स है वो भी निकाली है पीजी लेवल की, फिर भी आप लोगों ने रिक्वेस्ट की सर यूजी लेवल की ओर निकाल दो, तो दिन रात उसको लिख रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जहाँ मेरी पोस्टिंग है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यहाँ पे ना ही तो कोई ज़्यादा कोई टाइपर वगैरह कुछ मिल रहा है, कोशिश पूरी कर ली मैंने, ना ही कोई लड़का जो हैंड राइटिंग अच्छी हो, जो लिख सके अपने टर्म्स, वो भी नहीं मिला। इसलिए मैं खुद लिखने बैठ रहा हूँ। काफ़ी टाइम है, फैमिली को भी घर पे भेज रखा है, तो काफ़ी टाइम लग रहा है। फिर उसके बावजूद भी, इतनी मेहनत के बावजूद भी आप लोगों में मतलब ऐसे हैं, आप लोगों में से 10-20 जो स्टूडेंट्स हैं कमेंट कर देते हो कि सर बुक चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। उसके बावजूद आप लोग जब बुक लेते हो तो वो रिटर्न भेज देते हो। इतना लॉस हो जाता है ना। आप लोग बाहर कोचिंग करने जाते हो, सीकर, जयपुर, एक क्लास में 500, 600 बच्चे बैठे हैं, उसमें आप एक बायोलॉजी सब्जेक्ट का आप पढ़ोगे तो आपको 15,000 देते हो। वहाँ सिर्फ बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको 15,000 देने पड़ रहे हैं। जीके पढ़ने के लिए अलग से आपको 15,000 देने पड़ रहे हैं। वहाँ आप दे दोगे 15, मतलब 600 बच्चों के बीच में आप पढ़ के आप 16,000, 15,000 दे देते हो। यहाँ 300 रुपये की बुक की बात आती है। आप लोगों के कहने के मैंने ऊपर बुक निकाली। आप लोग क्या करते हो, कई स्टूडेंट्स ज़्यादा ज्ञानी बनते हैं, बुक्स मंगा लेते हैं, हो सकता है उनको स्कैन कर लेते हैं, फ़ोटो खींच लेते हैं, फ़ोटोकॉपी करवा लेते होंगे और वो बुक वापस भेज देते हैं। वो बुक मेरे कोई काम की नहीं आती, क्योंकि वो रास्ते में आने जाने में फ्लिपकार्ट में ख़राब हो जाती है। ऊपर से आप लोगों ने स्कैन कर ली, उसकी रही गई, तो वो वैसे भी काम नहीं आती है। इसका मतलब यही है, अगर आप लोगों का कोई भला सोचे कि मेरे यहाँ फ्री में डेली एक क्लास देने से यदि कोई स्टूडेंट खुद सेल्फ स्टडी कर रहा हो, किसी को हेल्प हो जाए, तो उसमें आप लोग सभी साथ नहीं देते हो। आप लोगों को एक ही सीधा सा फंडा है आप लोगों का कि हमें कोचिंग करनी है, कोचिंग में जाना है, वहाँ 15, 20,000, 30,000 रुपये देने हैं, उसके बाद में हम तैयारी करेंगे और फिर सिलेक्शन होगा हमारा। भाई हमने तो कभी कोचिंग नहीं की, सेल्फ स्टडी की है और ऐसे ही नोट्स बनाए हैं। जहाँ यूट्यूब पे कोई वीडियो मिला है उनको फॉलो किया है, उनके नोट्स बनाए हैं, बुक से नोट्स बनाए हैं, एनसीईआरटीज़ पढ़े हैं, एलेंस पढ़े हैं, और भी जो भी नेट लेवल के नोट्स हैं उनसे पढ़े हैं, उन्हीं से पढ़ के और सिलेक्शन भी हो गया। लेकिन उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी ईमानदारी। यदि आप रियल में ईमानदारी से तैयारी करते हो तो 100% आपको सफलता मिलती है। लेकिन जिसके मन में ही ऐसे हो, मतलब 300 रुपये की बुक के लिए आप लोग इतना करके, ऑर्डर करके, मंगवा के, स्कैन करके, फ़ोटो खींच के रिटर्न आप कर देते हो, तो मेरे कोई काम की नहीं रहती वो। अब आप लोग उम्मीद कर रहे हो कि यूजी लेवल की बुक भी ऐसी निकालें, मैं निकाल भी दूंगा, लेकिन ऐसा बिहेव यदि अब आप कर रहे हो, ऐसा बिहेव उसमें भी किया, तो फिर कोई मतलब नहीं है। आगे मैं बुकें नहीं निकालूंगा आप लोगों के लिए, क्यों फिर मतलब नहीं। आप लोग उसी लायक हो कि आप लोगों को 20-30 हज़ार रुपये दे के कहीं कोचिंग करनी पड़े, 500-1000 बच्चों के बीच में बैठे, आप टीचर के आई कांटेक्ट में नहीं हो, आप उनसे एक सवाल तक नहीं पूछ सकते, आपके अंदर क्या डाउट है क्या नहीं है। अगर 500 बच्चों में से एक क्लास है बायोलॉजी की, उसमें 500 बच्चे बैठे हैं, सीट आती है 150 और पूरी 500 में से सिलेक्शन होंगे 10 बच्चों का, इसका मतलब 500 में से 490 बच्चे सिलेक्शन क्यों नहीं होता। लेकिन आप लोगों की ये चीज़ समझ में नहीं आती है। हम एकदम सिलेक्टेड मटेरियल में अगर यहाँ करवाऊँ तो वो आप लोगों को रास नहीं आता है। सिलेक्टेड मटेरियल में अगर बुक में दूँ तो वो भी रास नहीं आएगा आपको, है ना। ये चीज़ें हैं। वहाँ आप 300 रुपये देखोगे, यहाँ ऐसे देखोगे कि नहीं यहाँ एक क्लास कौन देखे डलेगी, है ना। वहाँ आप देखोगे